नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मक्के की फसल पर कौन-कौन से मुख्य रूप से कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम में क्या उपाय है और वो किस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं हमें वीडियो की ओर। मक्के के मुख्य कीट है जो निम्नलिखित हैं: चित्तीदार तनाछेदक, गुलाबी तनाभेदक, फाल आर्मी वर्म, सूट फ्लाई, कॉप छिद्रक, तम्बाकू कैटरपिलर, आर्मी वर्म, दीमक और एफिड। ये मुख्य रूप से मक्के की फसल पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम इनको एक एक कर इनके बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम में क्या उपाय हैं। हम बात कर लेते हैं मक्के की फसल का पहले कीट के बारे में। चित्तीदार तनाछेदक। ये तनाछेदक मुख्य रूप से मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाता है तथा इसके वयस्क 3 से 5 पत्ती के स्टेज पर मक्के की निचली पत्तियों के ऊपर अंडे देते हैं तथा जो ये अंडे 3 से 4 दिन में अंडे से लार्वा निकलते हैं और मुख्य रूप से जो लार्वा ही मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो लार्वा है वो 3 से 4 दिन के बाद में निकल के पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में वो आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके स्टेम को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये पत्तियों के साथ साथ स्टेम को भी खाकर नष्ट कर देते हैं और प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हम फोरेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ या कार्बोरिल 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के पहले ही इसका भुरकाव कर देते हैं ताकि जो मादा वयस्क है वो नष्ट हो जाए और इसकी रोकथाम कर सकते हैं। कभी इसका प्रकोप 10% से अधिक हो गया हो तो इसके लिए हम कार्बोरिल 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से या डाइमेथोएट 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं ताकि ये कंट्रोल हो जाए। ये तो हो गई हमारे पहले किट के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे किट के बारे में। दूसरे कीट के बारे में बात करते हैं तो जो दूसरा कीट है गुलाबी तनाभेदक। नाम से ही प्रतीत होता है कि ये गुलाबी रंग का होगा। जो इसका जो लार्वा है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी 3 से 4 पत्ते की स्टेज पर नुकसान करना स्टार्ट कर देता है तथा इसकी रोकथाम के लिए हम क्विनालफास 1 ml पर लीटर या फोसोलोन 35 cc 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। हमारा तीसरा कीट है फाल आर्मी वर्म। फाल आर्मी वर्म इसका जो प्रकोप होता है वो अंकुरण से लेके बाली बनने तक ही इसका प्रकोप होता है तथा इसका मुख्य लक्षण ये है कि ये पत्तियों के क्लोरोफिल को खा जाता है तथा पत्तियों पर क्लोरोफिल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है ताकि जो पौधा हमारा है भोजन नहीं बना पाता और हमारा पौधा मर जाता है। जिसकी रोकथाम के लिए हम नीम केक का 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही छिड़काव कर देते हैं तथा थाइमेथोक्सोम प्लस लेमडा का 0.25 ml पर लीटर या स्पाइनोट्रोरम का 100 ml पर एकड़ के हिसाब से या इमामेक्टिन बेंजोइड का 0.4 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। हमारा जो चौथा कीट है सूट फ्लाई। नाम से प्रतीत होता है कि जो नई निकलने वाली सूट को ही नुकसान पहुंचाता है तथा इसके रोकथाम के लिए हम फोरेट का 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय हम इसका छिड़काव कर देते हैं या फिर सीड लगाते टाइम हमको सीड ट्रीटमेंट इमिडाक्लोप्राइड का 6 ml पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और कभी इसका प्रकोप कभी 10% से ज़्यादा हो जाता है तो हम मेटासिस्टिकॉक्स का 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। प्रारंभिक स्टेज में ही इसको हम नियंत्रण कर लेते हैं ताकि जो हमारा पौधा है वो उसका सूट खराब ना हो और उसकी बढ़वार रुके ना। तो ये हो गई हमारे चौथे कीट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे पाँचवें कीट के बारे में। जो हमारा पाँचवा कीट है कॉप छिद्रक। ये मुख्य रूप से हमारे भुट्टे को नुकसान पहुंचाता है। भुट्टे के साथ साथ जो हमारे टेसल होते हैं उसको भी खाया जाता है, प्लस सिल्क को भी फीड कर देता है और अंदर दाने को भी खाया जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम बीकेटी फार्मूलेशन का बेसिलियस थ्यूरिंजिनसिस का 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से या कार्बोरिल 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तथा इसके अलावा हम बेवेरिया बेसियाना 4 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे छठवें कीट की, तम्बाकू कैटरपिलर। ये भी मुख्य रूप से पौधे के क्लोरोफिल को ही खाता है और पूरे प्लांट को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है तथा इसकी रोकथाम के लिए हम नीम ऑयल का 5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से या कार्बोरिल का 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तथा इसकी रोकथाम के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का भी 10 नोज प्रति एकड़ के हिसाब से इंस्टॉलेशन करते हैं।
हम अब बात कर लेते हैं मक्के की 7वें कीट के। जो 7वां कीट है वो आर्मी वर्म, ये भी मक्के के खेत में फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है तथा इसकी रोकथाम के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट कीट है एफिड। एफिड को तो आप भली बात ही जानते होंगे किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और किस प्रकार से दिखता है। बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन का 1.2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से या इमामेक्टिन बेंजोएट का 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से, इमिडाक्लोप्राइड, इमामेक्टिन या स्पानोसेड, इनमें से किसी भी एक दवा का यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गए मक्के के मुख्य कीट और उनकी रोकथाम के उपाय। पर इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए खेत के अंदर ताकि हमारे जो पौधे हैं उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट लगे ना। जिसके लिए हमें जो हमारे पुराने अपशिष्ट पड़े रहते हैं फील्ड के अंदर उसको हटा देना चाहिए या जला देना चाहिए ताकि उसके माध्यम से हमारे पौधे के ऊपर अटैक ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैप का यूज़ करना चाहिए। प्रति एकड़ हमको कम से कम 5 से 6 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और हमें ट्रैप क्रॉप का भी यूज़ करना चाहिए, जैसे नेपियर घास हो गई और मैरीगोल्ड हो गया। इन फसलों का उपयोग करके भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ कभी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो और नई जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।